हेलो दोस्तों, अन्वी की कहानियों में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। फोन की घंटी बज रही थी। मोहन ने घड़ी देखी, सुबह के 7 बज रहे थे। उसने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, मैं थाने से बोल रहा हूँ, एक स्त्री रेलगाड़ी से कटकर मर गई है। उसके फोन में लास्ट डायल में आपका नंबर था, इसलिए आपको फोन किया। मोहित को तो जैसे काटो तो खून नहीं। रात को मौसी से बात हुई थी, बेहद उदासी भरी हताश सी बातें कर रही थी। कल जो कुछ घर में हुआ बता रही थी। आवाज में भी कमजोरी थी, लेकिन वो थका हुआ था तो उसने कह दिया, मौसी कल शाम घर आकर विस्तार से बात करूंगा। पर अब तो जल्दी से थाने भागा। लाश मोर्चरी में रखी थी। उसने मौसा जी को फोन किया, जो बिजली विभाग में कार्यरत थे। 2 साल पहले ही रिटायर हुए थे। मौसा जी को तो जैसे सुनकर सांप ही सूंघ गया हो। मैं आता हूँ कहकर उन्होंने फोन काट दिया। मोहित सामने पड़ी बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मौसी माँ की लाडली बहन थी, उससे 6 साल छोटी थी। मोहित भी मौसी के दिल के बहुत करीब था। सोच में डूब गया मोहित। माँ बताया करती थी, जब उनके जन्म के बाद मौसी पैदा हुई तो सबको खल गई, क्योंकि सबको लड़का चाहिए था। उनके होने से पहले लड़की जानकर कई गर्भपात करा दिए गए। उस बार लड़का होने की रिपोर्ट पर ही बच्चा पैदा किया गया था, पर हुई लड़की। किसी को बर्दाश्त ही नहीं हुआ, कोहराम समझ गया। कोई शगुन नहीं हुआ, बस मातम ही मातम था। उसे कभी कोई प्यार माँ बाबूजी का मिला ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी गलतियों पर ही पिटाई कर दी जाती थी। माँ पहला बच्चा थी, इसलिए उन्हें सबका लाड मिला। बाद में कई गर्भपात के बाद छोटा भाई आने पर भी उनकी हालत और खराब हो गई। एक तरह से नौकरानी वाली हो गई थी। स्कूल तो भेजा गया उन्हें, पर पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं दी गई। स्कूल जाते काम, स्कूल से आते ही फिर काम। बस माँ ही बहुत प्यार करती थी उन्हें। माँ बताती हैं, एक बार मौसी ने भूख लग के लिए रखा हुआ सेब खा लिया। फिर तो उनकी वो पिटाई हुई कि दुखी होकर मौसी ने गेहूं में रखे हुए गोलियां खा ली। वो तो माँ ने देख लिया। पुलिस के डर के मारे जैसे तैसे उन्हें बचाया गया। माँ की शादी के बाद तो मौसी की हालत और बदतर हो गई थी। 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई हमारे शहर में। पर यहाँ भी मौसी के दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। तेज तर्रार सास और विधवा बहन और आज्ञाकारी पुत्र और भाई निकला उनका पति। दिन रात उनकी सेवा में जुटी रहती। मुंह में बोल तो जैसे थे ही नहीं। उनके मायके जाने वाले ने शादी के बाद उनसे कोई मतलब ही नहीं रखा। बस कभी कभी माँ से मिलने हो जाता था उनका। अपने दुख दर्द बांट लेती थी उनसे। वो भी बराबर में बैठे सब बातें सुनता रहता था। बात बहुत समझ तो उसे नहीं आती थी, पर मौसी के आंसू से अच्छे नहीं लगते थे और वह उसे पोंछ देता था और मौसी उसे गले लगा लेती थी। उसे बहुत प्यार करती थी मौसी। माँ बताती हैं, एक बार जब फिर मौसी ने जुल्मों से तंग आकर जान लेने की कोशिश की तो पता चला वो गर्भवती हैं। उस दिन से वो खुश रहने लगी। उन्हें यही लगने लगा कि अब कोई अपना आने वाला है जो उनका उद्धार करेगा। और फिर रौनक उनके घर आया। 1 साल बाद ही रोशनी से उनकी दुनिया से चहचहाट भर गई। सास की चिल्पो, पति का कर्कश व्यवहार, ननद की मनमानी, उसे कुछ भी बुरा नहीं लगता था। वो तो अपनी दुनिया में ही खुश थी। और बच्चे पढ़ने में भी अच्छे निकले। लड़का बैंक अफसर और लड़की इंजीनियर बनी। बेटी की शादी उसके जॉब से आते ही करा दी गई। वो अपने घर में खुश थी, नौकरी और अपनी ससुराल में व्यस्त। मौसी भी उसे कुछ बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। एक बहुत बड़ा झटका मौसी को तब लगा जब उनकी बड़ी बहन यानी उसकी माँ अचानक चल बसी। बहुत फूट फूट कर रोई थी मौसी। कहती थी, अब मैं अनाथ हो गई। वो तो खुद ही बिल्कुल टूट गया था, पर उसने मौसी को गले लगाकर कहा, मैं हूं ना। उसने ही अपनी शादी में उन्हें फ़ोन खरीद कर दिया था भेंट स्वरूप, ताकि जब चाहे उससे बात कर सके, उनके दुख सुन सके। उनके बेटे ने भी प्रेम विवाह किया। पति तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, ताकि उन्हें भी लड़की और उसका परिवार कुछ ठीक नहीं लगा। फिर भी बेटे की खुशी के लिए बड़े लाड प्यार से बहू घर ले आई, पर शायद यहाँ भी उनकी किस्मत दगा दे गई। बहू के पिताजी के पास कोई काम नहीं था, भाई भी आवारा था। वो हर वक्त घर में डेरा डाले रहता, बहू को चढ़ाते रहता। बहू को हर समय ठंडा बुखार रहता। मौसी दिन रात काम करती, बेटे से बात करने की कोशिश भी करती तो बेटे का जवाब सुनकर भौचक्की रह गई। बोला, ये क्या माँ, आपको सबसे प्रॉब्लम रही। पहले अपने माँ बाप, फिर सास, अब बहू। कभी तो एडजस्टमेंट करना सीखो। पापा को भी आपसे इसीलिए शिकायत रहती थी। कुछ समझती ही नहीं है आप। मौसी घुट कर रह गई। उन्होंने मन ही मन
फैसला कर लिया कि अब वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे। जब बहू के पैर भारी हुए, वो सबसे भारी वक्त था उनका। काम भी सारा करती, ऊपर से बहू के इल्जाम। इन्हें मैं खाते हुए अच्छी नहीं लगती, तभी वही बनाती हैं जो मैं नहीं खाती। अब बहू को रौनक की बुआ जी का भी पूरा संरक्षण प्राप्त था। मौसी तो खाना बनाने से पहले बहू से पूछ कर आती थी क्या खाना है। पर अगर वो बेटे से ये कहती तो बेटा सही क्यों मानता उसे भी यही लगता माँ में ही प्रॉब्लम है, तभी कोई पसंद नहीं करता इन्हें। बहू की माँ लोकल होने की वजह से रोज ही बेटी से मिलने आती और ज्ञान बघार जाती। क्या क्या खाना है, मौसी रसोई में उसे पूरा करने में जुटी रहती। कभी जूस, कभी फल, कभी मेवा, कभी दूध। इन्हीं बीच बेटे का भी ट्रांसफर हो गया। पति के बैठक तक खुद को सीमित कर लिया था। मौसी चुपचाप सबकी बातें सुनते हुए कामों में लगी रहती। पर जिस दिन दूध जैसा पोता घर आया, फिर निहाल हो गई। सब दुख भूल गई, सपने बुनने लगी। पर सपना तब टूटा जब बहू ने पोते को हाथ लगाने से भी मना कर दिया। अब बहू की माँ भी घर पर ही रहने लगी, बेटे की देखभाल के नाम पर सारा काम मौसी ही करती। मौसी का शरीर भी टूट गया था, इतना काम नहीं हो पा रहा था। उन्हें बुखार आ गया, तब भी वो काम करती रही। पर कल अचानक बेहोश होकर गिर गई। फिर तो घर में कोहराम मच गया। कहा गया जरा काम क्या बढ़ गया, इनका नाटक शुरू हो गया। क्या क्या नहीं कहा गया उन्हें। रौनक की बुआ कहने लगी शुरू से आदत है इनकी तो नाटक करने की। बहुत रोई मौसी। कल रात मौसी उन्हें फ़ोन करके यही सुना रही थी, पर उसने ठीक से पूरी बात नहीं सुनी। सोचा कल जाकर खुद मिल लेगा, पर शायद उन्होंने मन तभी बना लिया था। उनकी लाश लेकर घर आए तो सुना बुआ, बहू और उनकी माँ कह रही थी कुछ किया तो है नहीं आज तक। रेल से कटकर बदनामी और दे गई, कुल का नाम भी बदनाम कर गए। घर के लिए बस अभिश्राप ही रही हैं। बस इतनी सी है ये कहानी। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें और बताएं कैसी लगी ये स्टोरी।